ये मेरी होगी कटिंग्स जिनको मैं लगाऊंगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकिंग की दुनिया में। और आज संडे है तो अभी आराध्या वाटिका में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पपीते के पेड़ अच्छे से चल रहे हैं। भिंडी जो थी, भिंडी ज़्यादा बारिश हुई तो ज़्यादा बारिश से वो थोड़ी सड़ गई थी, तो आराध्या वाटिका दिखाने का मुझे मौका नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो मैं आज आपको अपना ये रात की रानी का पेड़ दिखा देती हूँ। वैसे रात की रानी का पेड़ मुझे दिख रहा है कितना सुंदर सा हो रहा है, ये देखो। और सुबह तो बहुत झमाझम बारिश हो रही थी, लेकिन अभी 10 बज रहे हैं तो। और वैसे धूप नहीं है, लेकिन चाँद इतनी पड़ रही है ना, क्योंकि ये पीछे की साइड भी हमारी वाइट वॉश है उससे, और हल्की हल्की बादल तो हैं बट धूप हो रही है तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज जो मेरी नाग चंपा है उसकी में मैं कटिंग कर दूँगी। और मेरे जो हाइड्रेंजास के फूल खिले हुए थे ना, बेसिकली मुझे वही दिखाने थे आपको। तो मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे हाइड्रेंजा के जो फ्लावर्स हैं ना, अभी भी हैं लिटरली, और मैं आपको दिखाती हूँ पहले उनको। और व्यूवर्स, जो हमारा मुंबई ट्रिप था ना, वो इतना अच्छा था ना। बोलते हैं ना कि जो माया नगरी है वही सचमुच में माया ही नगरी है। बहुत अच्छा ट्रिप रहा हमारा मुंबई का ना, बहुत ही अच्छा, बहुत मेमोरेबल ट्रिप था। और बोलते हैं ना, जहाँ बच्चे हों तो वहाँ तो अच्छा ही लगता है ना। तो चलो हम अपने बेटी रानी से भी मिल गए, तो ये सबसे अच्छा था। शायद इसी वजह से हमें अच्छा लगा होगा कि जो हमारी बेटी थी वहाँ मुंबई में, तो हमने भी बहुत इन्जॉय किया अपनी बेटी के साथ। तो वीवर्स, ये मेरा हाइड्रेंजिया और ये मेरा नाग चंपा। ये नाग चंपा से यहाँ पे से ना ये इतना सुंदर फूल हो रहा था, और ये ना टूट के गिर गया। ये देखो ना, इसमें इतनी फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन ये ना अपना आप ही टूट गया। ये इतना ऊंचा था, ये देख सकते हैं आप ये, लेकिन ये ना बारिश से एकदम से टूट गया। और तो किसी ने तो तोड़ा नहीं, यहाँ पे कोई पंछी वंछी तो बैठ के आया नहीं, लेकिन ये देखो इतनी बड़ी मेरी स्टैम्प थी, ये टूट गई थी। और व्यूवर्स, पिछले दिनों भी ना यहाँ पे से टूटा था, क्योंकि ये शायद ना बड़ा बड़ा हो रहा है, इसी वजह से ये जो नाग चंपा है ना, ये जो है टूट रहा। और ये भी अब ना ऊंचा हो गया है, तो शायद 3-4 दिन में ना ये भी शायद टूट जाएगा। तो व्यूवर्स, अगर आपको नाग चंपा भी इस मौसम में ग्रो करना है, तो जो नाग चंपा है, नाग चंपा की भी जो कटिंग है, कलम है, वो अच्छे से लग जाती हैं। तो अब ये इतनी बड़ी स्टेम है। और एक मैं पहले भी दिखाऊंगी कि जब हम लोग मुंबई ट्रिप से आए थे तो, और ये मेरे हाइड्रेंजा के फ्लावर्स थे, तो अभी भी अच्छे खिल रखे थे। ये मैंने थोड़े से कट कर दिए, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं व्लॉग बनाती हूँ। और जो ये वाला है ना, देखो बस ये अराउंड मैंने 12 मई के आसपास इस हाइड्रेंजा प्लांट का एक व्लॉग बनाया था, जो कि आप सभी लोगों ने देखा था, और उसमें आप लोगों ने बहुत मुझे प्यार भी दिया था। तो ये देखो, इसमें बिल्कुल डार्क मजेंटा कलर खिला था, और ये तब से मैंने कट नहीं किए थे। और आज जो है जुलाई का तीसरा संडे है, और अभी भी देखो ये कितने अच्छे इसमें फूल लग रखे हैं, अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि जितने भी जो ये फूल है ना, इनको मैं कट करके इनकी ना कलम लगाती हूँ। लेकिन अब मेरा जो है ना, अभी भी मन नहीं हो रहा है इन फूलों को काटने का। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अब इनमें से अगर 1-2 प्लांट कलम से ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि ये परफेक्ट समय है, तो मैं कोशिश करती हूँ इस हाइड्रेंजा की कलम लगाने की। और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो हरे पत्ते थे, लेकिन इसमें ये हल्का लेमन कलर हो गया। ये वाला तो जो है ना, इसके पत्ते तो पूरे हरे हैं, लेकिन इसके पत्ते भी ऐसे येलो येलो हो गए हैं। अब या तो ये एसिटिक सॉइल हो रही होगी, या जो भी रीज़न होगा, क्योंकि मैंने भरपूर कोशिश की थी इस वाले प्लांटर की, और इस वाले प्लांटर की जो सॉइल था उसको एसिटिक बनाने के लिए। तो कुछ तो मैंने, व्यूवर्स आप देख सकते हैं, ये मैंने काटे, अभी काट दिए थे ये मैंने, ये एक मैंने ये काटा था। अब सोच रही हूँ कि इसको यहाँ से लगाऊं, पर ज़्यादा बड़ा काटने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि अभी ये मदर प्लांट अभी छोटा ही है। एक ये काटा, 4 काटे फूल ना, तो अभी मेरा ढेट नहीं हो रहा है कि मैं इनकी कलम लगा सकूं।
पर फिर भी मैं ट्राई करूँगी। अब जैसे ये वाला भी है ना, ये वाला भी काटना है। तो व्यूवर्स, इस तरह से मैंने अपने हाइड्रेंजा की जो ये फूल्स थे ना, हाइड्रेंजा के फूल थे ना, वो सारे के सारे काट दिए हैं, ये देखो। और मुझे थोड़ा सा घबराहट भी हो रही है कि मैंने अपना जो इतना अच्छा हाइड्रेंजा था उसके फूल कट कर दिए हैं। परंतु अब ये है कि फूल अगर कट होंगे ना तो उसके बाद ही ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और देखो ना, ये अप्रैल से खिल रहे थे और अब मैंने ऊपर से इनकी बस डंडी डंडी काटी है। ये देखो व्यूअर्स, ये इसको भी मैंने काट दिया, ये वाला भी काट दिया, ये वाला भी काट दिया, ये वाला भी। वैसे मैंने काफ़ी सारी पुरानी वीडियोस देखी थी जिसमें पत्ते से भी हाइड्रेंजा ग्रो होता था, लेकिन ये देखो ना, ये मेरा कितना बड़ा है। ये सारे के सारे मैंने ये काट दिए हैं। ये देखो ना, ये कितना प्यारा है। मतलब अब थोड़ा सा वाइट कलर का हो गया था तो फिर मैंने इसको डार्क पिंक कलर में देखा था। मतलब अब मुझे ना थोड़ा ये वाइट अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अगर मैं इसको रखती तो ये अभी भी मतलब फ्रेश फूल था, अभी सूखा नहीं था। बट फिर मैंने अब ये सारे के सारे मैंने काट ही दिए कि चलो अब मैं कुछ को डंडी से ग्रो करूँगी। अब देखती हूँ कि कैसे डंडी से ग्रो होगी। सॉइल वगैरह बनाती हूँ, अब देखती हूँ और इनको फिर ग्रो करने की कोशिश करती हूँ। देखो ना व्यूअर्स, अब कैसा लग रहा है। लेकिन अब मुझे ना इसमें वो भी करना है, फर्टिलाइज़र भी देनी है। पिछली बार मैंने ना, जब ये इनके फूल हट गए थे ना, तो मैंने इसमें बोन मील दिया था। तो अगर आपको अब कोई भी फर्टिलाइज़र देना है ना तो आप इसमें दे सकते हैं। तो अगर थोड़ा थोड़ा मैंने बोन मील दिया था, तो बोन मील से ही ये जो है मेरे जो प्लांटर था, मेरे प्लांटर में ये स्वस्थ रहे। और फूल कटने के बाद देखो कैसे लग रहे हैं, और ये ज़मीन में पड़े ये फूल। पर चलो, अगर हमें इनसे नए नए पौधे चाहिए तो फिर काटना तो पड़ेगा ही ना, प्रकृति का नियम यही होता है ना। तो चलो कटिंग देखती हूँ, इसमें से कितनी कटिंग निकालती हूँ, या कोशिश करूँगी। और व्यूवर्स, मैंने ये छोटी छोटी कलम ले लिया क्योंकि इनकी जो ये स्टेम है ना, ये स्टेम काफ़ी हार्ड है। तो थोड़ा सा मेरे पास, क्योंकि रूट हार्मोन है, तो मैं रूट हार्मोन में डिप कर दूँगी। और इसको मैंने ऐसे ही कर रखा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे नॉड्स निकल गए हैं, तो इस वजह से अब मैं इनको ऐसे ही लगा दूँगी। हालांकि कटिंग्स थोड़ी छोटी छोटी हैं, पर चलो हाइड्रेंजा की एक्सपेरिमेंट मैं इस बार कर लेती हूँ कि क्या जो ये इतना गुच्छे वाला फ्लावर था, जैसे ये था ना, ये मैंने ऊपर से ही काटा, नीचे से नहीं काटा। तो इसकी जो ये स्टेम है ना, ये काफ़ी मोटी है। तो चलो इसको भी मैं देखती हूँ काट के। और जैसे ये, तो मैंने ना इन फूलों के ना, ये आप देख रहे होंगे कि टॉप काट दिए। या अब ये ऐसा बिखरे से हो गए ना, ये देखो व्यूवर्स। बस हाइड्रेंजा के फूल अच्छे तो लगते हैं, लेकिन इनमें ना खुशबू नहीं होती, सुगंध जो होते हैं ना, सुगंध बिल्कुल नहीं होती। तो इस तरह से मैं इनको काट देती हूँ। अब ये वाली जो स्टेम है ना, ये भी बड़ी मोटी सी लग रही है, तो इसको भी मैं ऊपर से ऐसे इस तरह से काटूँगी। और एक ये वाली, तो चलो बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्योंकि मैंने बहुत पिछले अप्रैल से मैं हाइड्रेंजास की कटिंग तैयार कर रही थी, लेकिन एक भी कटिंग जो है ना व्यूवर्स सक्सेस नहीं हुई थी। परंतु मैं बार बार प्रयास करती रही। और अब तो ये वाला मंथ तो है ही, कभी कमरे में अंदर रख ले रही थी, कभी एसी के पास रख ले रही थी अप्रैल में, लेकिन नहीं हुई भाई व्यूवर्स। जो कटिंग्स मैंने ग्रो की थी ना, वो सारी की सारी कटिंग्स ना, तब उसमें बर्ड्स आ गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो सूख गई थी। और अब देख रहे होंगे कि ये जो है ना, ये पूरा मेरा मदर प्लांट है, तो मैं इसको नहीं काटूंगी। और अगर इसकी मुझे लगेगा कि इसकी कटिंग करनी होगी, तो फिर मैं जनवरी के करीब, जब जनवरी माह आएगा, तो मैं जनवरी में फिर थोड़ी सी और इसकी कटिंग कर दूँगी। बस मैं ना फूलों के जो टॉप है ना, फूलों के टॉप को काट के ही लगा रही हूँ। और ये हमारे श्रीमान जी भी आ गए। श्रीमान जी, जय श्री राम। तो मैं ना जैसे जो ये फूल है ना, इन फूलों को इसी तरह से काट रही हूँ। और क्योंकि इनमें ना बर्ड्स आ गई हैं ना, तो बर्ड से शायद ये 1-1 इंच की हैं, तो मैं इन्हीं को लगाऊंगी। और इस तरह से ना, जैसे इसकी भी जो ये स्टेम है ना, इसकी स्टेम भी हार्ड है, तो मैंने इस तरह से जो ये सारे के सारे जो कटिंग्स है ना, इस पूरे अपने हाइड्रेंजा की, ये देखो ना, आपको दिख रहा होगा
ये सारे के मैंने इस तरह से कर दिए और इस तरह से ये ना स्टेम्स निकल गई हैं। ये इस तरह से मैं इनको गमले में रोप दूँगी। तो व्यूअर्स देखते हैं ये हो पाती है कि नहीं हो पाती है। व्यूअर्स मैं इन कटिंग्स को लगाने के लिए प्लांटर तैयार करती हूँ और ये अगर ग्रो होंगी तो मैं बाद में कभी बताऊँगी आपको, क्योंकि इनको लगने में तो टाइम लग जाएगा। प्लांट मैंने तैयार कर रखा है। आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।